हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल डिज़ायर एकेडमी स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टू हैव के वर्ब। टू हैव के वर्ब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप यकीन मानिए आप सभी को लगेगा कि इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है। एंड टू हैव जो कि हमारे सामने इस वाइट बोर्ड पे लिखा है, टू हैव का मीनिंग होता है पास होना। पास होना यानी पास और फेल होना नहीं कि मैं पास हो गया आप फेल हो गए। इट मीन्स पास होना यानी मेरे पास किसी के पास कुछ होने का बोध हो। इट मीन्स टू हैव पढ़ने आ रहे हैं जिसमें मुख्य क्रिया नहीं होती है और टू हैव के अंतर्गत 3 टेंस आते हैं, प्रेजेंट आता है, पास्ट आता है और फ्यूचर आता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस टू हैव के माध्यम से देखिए यहाँ पे क्या टू हैव होता क्या है, पहले उसके हम डेफिनेशन उसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। इस टू हैव की आइडेंटिफिकेशन हमारे सामने होती है जब हिंदी वाले वाक्य में मुख्य क्रिया ना हो। मुख्य क्रिया क्या होती है? मैन वर्ब। व्यक्ति जो भी काम करता है उसको हम लोग मैन वर्ब बोलते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, देखना, रोना धोना, सोना। सुबह उठने से लगाकर रात के सोने तक, फिर से सुनिए, सुबह उठने से लगाकर रात के सोने तक जो जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं वो टू हैव के अंतर्गत आती है। इट मीन्स मेन वर्ब कहलाती है। जो हम सुबह उठने से लगाकर रात के सोने तक जो काम करते हैं वो मुख्य क्रिया कहलाती है। जब हिंदी वाले वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं हो तथा कर्ता के पास कुछ होने का बोध हो। कर्ता कौन? सब्जेक्ट कौन? आई यानी मैं, यू यानी आप, दे यानी वे और वी यानी हम, ही, शी, इट यानी। इट मीन्स आर्ट सब्जेक्ट के पास कुछ होने का बोध हो, वहाँ पे आता है टू हैव। और जिसमें मुख्य क्रिया न हो तो हम टू हैव का यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान। वर्तमान में अगर मैंने कहा कि मेरे पास वॉच है, मैंने कहा मेरे पास मार्कर है, आपने कहा आपके पास कार है, उन्होंने कहा उनके पास डॉग है, हमने कहा हमारे पास आज़ादी है, उन्होंने कहा कि हमारे पास नए कपड़े हैं, तो किसी के पास भी कुछ होना। इट मीन्स वहाँ पे आता है टू हैव के वर्ब। टू हैव के वर्ब किसी के पास कुछ होने का बोध हो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस यानी होता है वर्तमान, प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग टेंस नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टू हैव के वर्ब। एंड टू हैव के वर्ब में हमारा सबसे पहला आता है प्रेजेंट। इसमें बनता है पास्ट, इसके बाद बनेगा फ्यूचर। सबसे प्रेजेंट में होता है हमारा उसका स्ट्रक्चर होता है। हमें इंग्लिश बोलने के लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट। इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। देखिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश में 5 सेंटेंस होता है। देयर आर 5 सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। द फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकंड इज नेगेटिव, इट मीन्स नकारात्मक, एंड 3 आर इंट्रोगेटिव। फर्स्ट वी हैव टू मेक द अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए हियर आर 2 हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब है। पहली होती है हैज, सेकंड है हैव। हैज इज ऑलवेज कम्स विथ ही, शीट और नेम। और अगर हम हैव की बात करें तो हैव ऑलवेज कम्स विथ आई, यू, दे और वी के साथ। ठीक है, अब हमें सेंटेंसेस बनाना है कि किसी के पास कुछ होने का बोध हो। जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाया, जैसे मैंने कहा मेरे पास मार्कर है, तो एक चीज़ अगर है तो एक के आगे क्या लगेगा? अ का मतलब ये होता है एक। मैंने कहा मेरे पास मार्कर है तो इंग्लिश में कैसे बनेगा? मेन होता है आई के साथ लगता है हैव, आई हैव। अब एक चीज़ है तो एक के आगे क्या लगेगा? अ, आई हैव अ मार्कर। लेकिन मैंने कहा मेरे पास वॉच है तो वॉच भी एक ही है तो आई हैव अ वॉच। मैंने कहा कि मेरे पास कार है तो आप क्या बनाएंगे सेंटेंस? आई हैव अ कार। लेकिन मैंने कहा तुम्हारे पास कार है तो यू हैव अ कार। उनके पास आज़ादी है तो उनके आने होता है दे, तो दे के साथ भी लगता है तो दे हैव फ्रीडम। लेकिन हमने कहा उस लड़की के पास स्कूटी है तो उसके लिए क्या लगेगा? शी हैज़, शी के साथ हैज़, और स्कूटी एक है तो शी हैज़ अ स्कूटी। इस प्रकार से हम लोग उसे सेंटेंसेस बनाते हैं। पहले अफर्मेटिव बनाएंगे, जैसे मेरे पास पेन है। नेगेटिव, मेरे पास पेन नहीं के लिए क्या लगता है? नो। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे नॉट नहीं आता है, यहाँ पे आता है नो। नो का मीनिंग ही होता है नहीं। मैंने कहा मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। जनरली हम दिन भर में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, जनरली हमारे डेली रूटीन में आते हैं, लेकिन हम उन्हें इंग्लिश में नहीं बनाते। जैसे जनरली किसी ने हमको कहा कि भैया मेरे साथ चलेगा मार्केट घूमने के लिए, तो मैंने कहा भैया मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बोल सकता हूँ? आई हैव नो टाइम। किसी ने कहा कि कुछ आइडिया इस बारे में, तो मैंने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैंने कहा आई हैव नो आइडिया। इस प्रकार से सेंटेंस हो सकते हैं। फिर थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि थर्ड वाला शुरू होता है क्या से। जो वाक्य क्या से शुरू होता है, व्हेन द क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम क्या। जो वाक्य जब क्या से शुरू होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से होता है। हेल्पिंग वर्ब जब वाक्य क्या से शुरू होता है, जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसका जवाब होता है हाँ में अथवा ना में। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आपके पास टाइम है,
तो आप यही बोलेंगे हाँ मेरे पास टाइम है। इसमें हम बनाते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बनाया है। जैसे आपके पास एक कार है, मैंने कहा आपके पास कार है या आपके पास एक कार है, तो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा आपके लिए लगता है यू के साथ हमेशा हैव आता है, हम सभी को पता है यू हैव अ कार, यू हैव अ कार। लेकिन मैंने यही सेंटेंस बनाया कि भाई आपके पास कार नहीं, तो यू हैव नो कार। यही सेंटेंस बनूंगा कि यू हैव नो कार। इस स्ट्रक्चर की हमें मदद लेनी होगी। देन थर्ड सेंटेंस बनेगा क्या आपके पास कार है, तो सेंटेंस बनेगा हैव यू अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है। हम इसको और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि क्या तुम्हारे पास कार है, तो मीनिंग तो वही रहेगा। तो हम उसके लिए बनाते हैं कि डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है। तो आप जवाब यही होगा यस आई हैव अ कार, हाँ मेरे पास कार है। मेरा सेंटेंस बनेगा फोर्थ नंबर का, तुम्हारे पास कार कहाँ है। WH पैटर्न से हम सेंटेंस बनाते हैं कि तुम्हारे पास कार कहाँ है, तो वेयर हैव यू अ कार, वेयर हैव यू अ कार। इन द लास्ट बनेगा सेंटेंस हु हैज़ अ कार। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सबसे मेन बात यहाँ पे है कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, आयु देवी या ही शी नेम नहीं है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं हु का। अब हु के साथ अगर एक व्यक्ति की बात, सिंगुलर नंबर नाउन की बात हो रही है, तो हु हैज़ अ कार हम बनाएंगे। लेकिन किसके किसके पास कार है, तो हु हैव कार। इस प्रकार से सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए सेकंड सेंटेंस हमने बनाया कि मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है, तो मैं यही बोलूँगा कि आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, तो आई हैव अ पेन। लेकिन उनके पास कुत्ता है, उनके होता है दे, तो दे के साथ भी लगता है हैव, तो दे हैव अ डॉग। हम सेंटेंस बनाते हैं उसके पास अंग्रेजी की लड़की की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम, सी हैज़ नोट्स ऑफ इंग्लिश। इसके पांचों सेंटेंसेस बना लेंगे आप अच्छे से। सचिन के पास विनम्रता है, अब विनम्रता को हम बोलते हैं इंग्लिश में पोलाइटनेस। सचिन हैज़ पोलाइटनेस। अब विनम्रता एक तो होती नहीं, इसलिए हमने अ का उपयोग यहाँ पे नहीं किया, आपने यहाँ पे नोट किया होगा। देन बच्चों के पास खिलौने हैं, तो बच्चे यानी बच्चों के पास यानी प्लूरल नंबर नाउन, तो चिल्ड्रन। अब देखिए आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे नेम आ रहा है चिल्ड्रन, लेकिन चिल्ड्रन जो है ये सिंगुलर नंबर नाउन नहीं है, ये प्लूरल नंबर नाउन है, तो प्लूरल के साथ हमेशा हैव आता है। तो चिल्ड्रन हैव टॉयज, बच्चों के पास खिलौने हैं। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट टेंस में कि मेरे पास पेन है, तो आई हैव अ पेन। आपने कहा हमारे पास पैसे हैं, तो आपने कहा हमारे पास, तो हमारे के लिए लगता है वी हैव मनी। लेकिन मैंने कहा आपके पास दौलत है, तो यू हैव वेल्थ। राम के पास सीता है, तो राम है सीता। लेकिन हमने कहा कि बंदर के पास एप्पल है, तो मंकी हैज़ एन एप्पल। मैंने कहा मेरे पास पावर है, तो आई हैव अ पावर। लेकिन मैंने कहा आपके पास ईमानदारी है, तो यू हैव होनेस्टी। इस प्रकार से साथियों टू हैव के अंतर्गत हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद और इंटरेस्टिंग रहते हैं। इस टू हैव के माध्यम से प्रेजेंट टेंस था। किसी ने कहा मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तो आपने कहा कि मेरे पास माँ है, तो आई हैव अ मदर, मेरे पास एक माँ है। अब देखिए प्रेजेंट की अगर जगह हमको पास्ट करना है प्रेजेंट, तो कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए साथियों ध्यान देंगे, प्रेजेंट की जगह हमको क्या लिखना है यहाँ पे पास्ट, चेंज हो गया, प्रेजेंट की जगह क्या गया पास्ट। जहाँ जहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ है वहाँ पे आ जाएगा हैड। हैड जो हैड का यूज सभी के साथ होता है, ही शी नेम और आयु देवी के साथ। सिंगल है और सिंगल के साथ ही शी नेम आयु देवी सबके साथ आता है। अब देखिए आपने कहा मेरे पास था या मेरे पास थी या मेरे पास थे, पुरानी बातें कोई सी भी चीज़। जैसे मैंने कहा मेरे पास अच्छे दोस्त थे, मैंने कहा मेरे पास अच्छे दोस्त थे, अभी भी है, लेकिन मैंने कहा मेरे पास अच्छे दोस्त थे, तो आई हैड गुड फ्रेंड्स। हमने कहा कि रावण के पास 10 सिर थे, तो रावण हैड 10 हेड्स, रावण के पास 10 सिर थे। हमने कहा नरेंद्र मोदी के पास ताकत थी, तो नरेंद्र मोदी हैड पावर। इस प्रकार से बहुत सारे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। अरे उनके घर मत जाओ, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले उनके घर गया था, उनके पास कुत्ता था, तो दे हैड डॉग। मेरे पास टाइम था, अभी नहीं है, तो आई हैड टाइम। लेकिन नेगेटिव मेरे पास टाइम नहीं था, तो आई हैड नो टाइम। मेरे पास बैलेंस नहीं था, इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया, तो मैं इंग्लिश में सेंटेंस बनाऊंगा आई हैड नो बैलेंस। क्यों आप मेरे घर क्यों नहीं आए, भाई मेरे पास बाइक नहीं थी, आई हैड नो बाइक। लेकिन मैंने आपसे पूछा क्या तुम्हारे पास टाइम था, तो क्या के लिए सेंटेंस क्या बनेगा हैड यू टाइम। लेकिन तुम्हारे पास टाइम कब था, कब के लिए व्हेन हैड यू टाइम। और किसके पास टाइम था, हु हैड टाइम। साथियों पास्ट टेंस में हम सिर्फ हैड का यूज करते हैं, सब्जेक्ट हैड और ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें एन वर्ब नहीं आएगी। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं हैड के लिए।
बहुत ही ईजी है। अगर आप पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, इसके पहले अगर आपने प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझा होगा तो ही आपको ये पास्ट टेंस अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा पास्ट टेंस था। अब मैंने और भी सेंटेंस बनाया। मैंने कहा मेरे पास कार थी, जो कि मैंने अभी बेच दी, तो आई हैड अ कार, लेकिन मेरे पास कार नहीं थी। आई हैड नो कार। क्या मेरे पास कार थी? हैड आई अ कार। मेरे पास कार कब थी? When had I a car? किसके पास कार थी? Who had a car? इस प्रकार से सेंटेंस हम लोग पांचों बनाते हैं। अब जब सेंटेंस क्वेश्चन हम बनाते हैं तो क्वेश्चन इनमें होते हैं। इट मीन्स ये जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन हम इनमें करते हैं और आंसर इनमें होता है। तीसरे वाले क्वेश्चन से क्या से शुरू होता है? जब क्या से शुरू होता है तो उसका जवाब होता है हाँ में अथवा ना में। और जब WH पैटर्न की बात करते हैं तो WH में बहुत प्रकार से सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं WH पैटर्न से। और इन द लास्ट में हम हु से होने कौन किसके पास था, तो हु का यूज़ होगा। ये हमारा हो गया पास्ट टेंस वाला। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद फ्यूचर। तो कोई भी सेंटेंस होगा या होगी या होंगे, जैसे आपने कहा हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, तो हमारे पास है वी विल हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। राम के पास सीता होगी तो राम विल हैव सीता। बच्चों के पास नए खिलौने होंगे, चिल्ड्रन विल हैव न्यू टॉयज। पुजारी के पास भगवान होंगे तो द वर्शिपर विल हैव गॉड। उनके पास अच्छे आइडियाज़ होंगे तभी वो मेहनत कर रहे हैं, तो दे विल हैव गुड आइडियाज़। लेकिन निगेटिव सेंटेंस उनके पास अच्छे आइडियाज़ नहीं होंगे तो दे विल नो हैव गुड आइडियाज़। क्या उनके पास अच्छे आइडियाज़ होंगे? विल दे हैव गुड आइडियाज़। उनके पास अच्छा विचार कैसे होंगे या कहाँ होंगे? तो वेयर विल दे हैव गुड आइडियाज़। और किसके पास अच्छे विचार होंगे? तो हु विल हैव गुड आइडियाज़। हम सेंटेंसेस बनाते हैं कि किसानों के पास अच्छी फसल होगी, फार्मर्स विल हैव गुड क्रॉप्स। लेकिन हमने कहा किसानों को अच्छी फसल नहीं होगी, वैसे तो होगी और होना ही चाहिए। फार्मर्स विल नॉट हैव गुड क्रॉप्स। क्या किसानों के पास अच्छी फसल होगी? विल फार्मर्स हैव गुड क्रॉप्स। किसानों को अच्छी फसल कब होगी? कब के लिए लगता है? WH पैटर्न से व्हेन विल फार्मर्स हैव गुड क्रॉप्स। और किसके पास अच्छी फसल होगी? हु विल हैव गुड क्रॉप्स। साथियों, इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे हमने कहा लता मंगेशकर के पास अच्छी आवाज़ होगी, तो क्या बोलेंगे? लता मंगेशकर विल हैव मेलोडी वॉइस। साथियों, हमने यहाँ पे पढ़ा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मेरे पास पेन है तो आई हैव पेन, लेकिन मेरे पास पेन था, पुरानी बात, तो आई हैड अ पेन। इट मीन्स ये तो मार्कर है, लेकिन मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन। लेकिन मेरे पास पेन होगा तो आई विल हैव अ पेन। इस प्रकार से जैसे मेरे पास टाइम है तो आई हैव अ टाइम, लेकिन मेरे पास टाइम था, आई हैड टाइम, लेकिन मेरे पास टाइम होगा, आई विल हैव टाइम। साथियों, इस प्रकार से हम तीनों टेंस में बनाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में।